दिवाली की व्यवस्था के संबंध में महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दशहरा और दिवाली पर विद्युत सफाई, आवारा पशुओं, अस्थायी अतिक्रमण, बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। दिवाली पर्व पर 2,50,000 गौमे में दीपक से जयपुर होगा जगमग। बाजारों, व्यापार मंडलों को दिया जाएगा स्वच्छ बाजार का अवार्ड। और जब स्वच्छता अभियान की बात होती है या हम कोई भी एक नया काम करते हैं या कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा खुद से करनी चाहिए। तो विशेष स्वच्छता अभियान में हम सबसे पहले शुरुआत हमारे हेड ऑफिस और हमारे जोन ऑफिस उसको हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारीगण जो जिस ऑफिस में है वो खुद मिलकर और उसको अपने ऑफिस को साफ करेंगे। और साफ करने के बाद में हमारे निगम की जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के अंदर अगर कोई भी रेड स्पॉट है तो ऐसे ही उन स्पॉट को मिटाना है। मिटाने के बाद में रैंकिंग की जाएगी कि किस ऑफिस को सबसे अच्छा नंबर मिलते हैं। यानी ये स्वच्छ सर्वेक्षण की हमारे ऑफिस का ये हमारा इंटरनल एक सर्वेक्षण है जिसमें हमारे ऑफिस की सफाई व्यवस्था अच्छी करने के लिए और इस अभियान को आम जन के लिए भी कि हम अपने ऑफिस को खुद साफ कर रहे हैं, आम जन को भी अपने घर को साथ में शहर को सफाई के लिए एक विशेष अभियान के अंदर नगर निगम जो है उसके द्वारा अलग से व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही है। और दीपावली और दशहरा है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दोनों त्योहार है और इन त्योहारों के अंदर हर त्योहार की शुरुआत है वो स्वच्छता से होती है। जब स्वच्छता होती है तो सुंदरता आती है और जब सजावट होती है तो हमारा जो जयपुर है वो और सुंदर लगेगा, जिससे पर्यटक भी आते हैं। हम दीपावली पर हम रोशनी देखने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि कितना सुंदर है। तो ये अपने आप में हम आंकलन भी करेंगे कि हम किस पायदान के ऊपर हैं। और इसके साथ में जो जितने सड़कों पर जो बारिश में हुए जो गड्ढे हैं वो दीपावली से पहले उनको लास्ट डेट दी है 26 अक्टूबर से पहले सारे गड्ढे भर जाने चाहिए। अगर नहीं भरेंगे तो संबंधित जिस जोन में या जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स्वच्छता की तो ले लो। अभी ये स्वच्छता की विशेष अभियान के तहत आप सबको आमंत्रित किया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप सभी आए और अगली बैठक के अंदर मैं चाहूंगी कि आपके भी कोई सुझाव हो कि स्वच्छता को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम जन सहभागिता और किन चीजों को हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि मिलकर ही हमें शहर को स्वच्छ और सुंदर करना है। इसके साथ में प्रकाश व्यवस्था है वो भी हमें किस तरह रोशनी दिखा दे, क्योंकि रोशनी में आमतौर पर देखने के लिए जयपुर के जोहरी बाजार, चौड़ा रास्ता वहां लोग जाते हैं। तो हम जयपुर के अंदर क्योंकि ग्रेटर में ऐसी कोई पुरानी इमारतें नहीं है या इस तरह का पुराने बाजार नहीं है, पूरा नया बना हुआ है, पर फिर भी हम एक अट्रैक्शन पैदा करेंगे ग्रेटर के अंदर कि लोग जो है वो ग्रेटर के अंदर रोशनी को देखने आए, ग्रेटर की सुंदरता को देखने के लिए आए। तो जोन वाइज डीसीज को हमने टास्क दिया है कि आप अपने अपने जोन के अंदर इस तरह का आप जन सहभागिता के साथ में ऐसे कुछ अभियान, ऐसा कुछ आप तैयारी करिए कि कोई मार्केट को बहुत अच्छे से सजाइए। कहीं आप मालवीय नगर के अंदर आप ले सकते हैं, मानसरोवर के अंदर ले सकते हैं। तो उन सबको सुंदर सुसज्जित करके ताकि लोग देखने के लिए आए कि हमारा जयपुर इतना सुंदर है, क्योंकि हमारा जयपुर सांस्कृतिक हमारी विरासत है और इस विरासत को सुंदर और इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम सबका योगदान है उसमें रहेगा। ये सोनिया की सवाल इस दीपावली के स्वच्छता अभियान के साथ साथ में हम घर से निकलने वाला अनुपयोगी सामान है, क्योंकि मुख्यतः देखते हैं कि चौराहों के ऊपर अनुपयोगी ऐसे सामान जो किसी दूसरे के काम आ सकता है, जो किसी के काम का नहीं है, पुराने कपड़े हुए जो जिसको यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। कुछ फर्नीचर है वो भी ऐसा फर्नीचर है इस अवस्था के अंदर है कि हम किन्हीं जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो निगम में जो हमारे RRR सेंटर स्थापित किए गए हैं वहां हम उस सामान को लेकर RRR सेंटर में भेजा जाएगा और RRR सेंटर से हम जरूरतमंद लोगों को कच्ची बस्तियों के अंदर या जो लोग हैं जो उस सामान की जिनको आवश्यकता है वहां तक हम पहुंचाएंगे। जरूरतमंद जैसे किताबें निकलती है, बहुत सारे लोग किताबों को फेंक देते हैं, तो उन पुस्तकों को भी हम जरूरतमंद को देंगे। कपड़े, बच्चों के खिलौने हैं उनको हम आंगनवाड़ी तक या जरूरतमंद बच्चों तक कच्ची बस्तियों के अंदर देंगे। इस तरह हमारा निगम के जो 7 जोनों के अंदर अभियान चलेगा जिससे उनकी दीपावली भी, जरूरतमंदों की दीपावली भी अच्छी हो सके। और उनके साथ में इस बार दिवाली सेलिब्रेशन का भी हम कच्ची बस्तियों में जरूरतमंद लोगों के बीच में जाकर हम लोग मिठाइयां उनको बांटकर एक अभियान की शुरुआत करेंगे ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये त्योहार हम सबके लिए है और एक साथ में मिलकर हम अपने त्योहारों को मनाएं। इसके साथ ही जो हमारे बाजार है, बाजार हर बार रोशनी की वजह से हम लोग
जिसकी सबसे अच्छी रोशनी होती है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का अवार्ड दिया जाता है। इस बार हम रोशनी के साथ साथ में स्वच्छ बाजार का, जो उन बाजारों के द्वारा खुद के संसाधन लगाकर खुद की सहभागिता के साथ में स्वच्छ किए हुए बाजार होंगे, उनको भी हम इस पर पुरस्कृत करेंगे। तो इसमें बाजारों के अंदर भी एक स्वच्छ बाजार की होड़ मचेगी, जिसमें वो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये कैटेगरी भी रहेगी। और इसके साथ ही गोमय दीपक, गाय माता का संवर्धन करने के लिए और हम पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारे गोमय दीपक भी 150 वार्डों के अंदर दिए जाएंगे। हर वार्ड के अंदर 1,000 दीपक तो वार्ड पार्षदों की मदद से हम लोग बांटेंगे। इसके अलावा जयपुर के पूरे जितने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के अंदर हम दीपक देंगे, क्योंकि दीपदान की हमारी एक परंपरा रही है और उससे एक शहर जो है चमकता हुआ रहता है। उससे माना जाता है कि अंधियारे से रोशनी की तरफ एक परिवर्तित होने की एक आशा की किरण नजर आती है। तो हम लगभग 2.5 लाख दीपक है वो हम पूरे जयपुर के अंदर बांटेंगे और उसको प्रमुख चौराहों को हम दीपों से सजाएंगे। जैसे हमने पीछे रामोत्सव पर हमने प्रमुख चौराहे सजाए दीपों से, रंगोलियां बनाई। इस तरह हम मंदिरों को, चौराहों को रंगोलियों से भी सजाएंगे और वहां दीपक भी हम लगाएंगे। बात है कि इस बार हम इस दीपावली पर एक विशेष अभियान फिर से शुरू कर रहे हैं कि शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए हम जो भिक्षुक हैं जो सड़कों के ऊपर रहते हैं, क्योंकि आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है, तो हम चाहेंगे कि उन व्यक्तियों को हम लेकर उनको पुनर्वास की उनकी व्यवस्था करें। उनके बच्चे हैं उनके लिए एक एजुकेशन की हम व्यवस्था करें ताकि वो शिक्षा से जुड़े, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सड़क के किनारे पर जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनके बच्चे हैं वो स्कूलों से शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर नई शिक्षा नीति के अंदर सभी देश जो है लगातार आगे बढ़ रहा है, सबके लिए सुगम हो रही है। तो उन बच्चों को भी हम प्रयास करेंगे कि वो शिक्षा से जुड़े। उनकी अगर सिंगल मदर है तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था, उसके साथ में उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए उनको क्लासेस देनी ताकि वो एक स्वाभिमान के साथ में